दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं 1968 में एक ऐसी बुक पब्लिश हुई जो आज के मॉडर्न एरा में भी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में बाइबल की तरह मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ इस किताब की जिसका नाम है द गोल्डन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और इसे लिखा है जी आर मनसुखानी ने। ये उस वक्त की बात है जब लोग हवा में उड़ती खबरों पे और सिर्फ अपने तुक्कों पे इन्वेस्टमेंट कर दिया करते थे। उस वक्त मनसुखानी ने बताया कि जनरेशनल वेल्थ कभी भी लक से नहीं बनती, ये लॉजिक से बनती है। उस वक्त हर कोई अपने हिसाब से इन्वेस्ट किया करता था बिना कुछ सोचे समझे। लोग बस कुछ बातें देख लिया करते थे, किसी स्टॉक का प्राइस 1 रुपए 10 पैसा आगे गया, लोग उसे खरीद लिया करते थे। लेकिन मनसुखानी ने बताया कि किस तरह फंडामेंटल मैटर करता है इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में जनरेशनल वेल्थ बनाने में। तो आज इस बुक के हम 3 रूल्स पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो 3 रूल ऐसे होंगे जो आज के मॉडर्न एरा यानी 2026 में भी आपको नुकसान होने से तो बचा ही लेंगे और मे भी आपको प्रॉफिटेबल भी बना ले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं मोहम्मद शेख स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीड विद शेख पे। दोस्तों, तो रूल नंबर 1 है अंडरस्टैंड द बिजनेस साइकिल। मनसुखानी कहते हैं कि हर बिजनेस एक साइकिल पे चलता है, एक्सपेंशन, पीक एंड रिसेशन। एक गोल्डन इन्वेस्टर कभी भी पीक पे बाय नहीं करता, वो पीक पे अपने पैसे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। वो वेट करता है सही टाइम और सही प्राइस का। जब मार्केट में रिसेशन आता है, लोग अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं। जब पैनिक आ जाता है मार्केट में, तब वो इंसान इन्वेस्ट करता है। मनसुखानी का क्लियरली ये कहना था कि जो पीक पे इन्वेस्ट करता है वो प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी हाई रिटर्न दे दिया है। अब मार्केट में रिसेशन का वक्त आएगा। अब आते हैं हम अपने रूल नंबर 2 पे, द सिलेक्शन ऑफ फ्लावर। इसमें मनसुखानी कहना चाहते हैं कि आप फूल अपने पास रखिए और कांटों को फेंक दीजिए। हमने अक्सर देखा होगा, या अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हैं तो आपने खुद के पोर्टफोलियो में जरूर नोटिस किया होगा, अगर आपका कोई स्टॉक आपने 1 साल पहले खरीदा था, वो अगर 10% से बढ़ चुका है, आप उसे बेच देते हैं कि प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन कोई स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जो आपको पिछले 2 साल से लॉस में रखा है, आप उसे फिर भी संभाल के रखते हैं कि कभी ना कभी जरूर बढ़ेगा। अपने इनिशियल टाइम में मैंने भी यही किया था। मैं मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक्स खरीदता था, जिसपे मुझे थोड़ा भी 2-5% का प्रॉफिट होता था, मैं बेच देता था। और जो लॉस में थे, मैं उन्हें हमेशा संभाल के रखता था कि जब ये प्रॉफिट पे जाएगा, जब ये ग्रीन हो जाएगा पोर्टफोलियो, तब मैं बेच दूंगा। बट वो आज तक कभी हुआ नहीं। इस बुक को पढ़ने के बाद जरूर मैंने उन स्टॉक्स को बेच दिया था। तो मनसुखानी का कहना है कि एक आप कभी भी फ्लावर को सिलेक्ट कीजिए और कांटों को हटा दीजिए। जो आपके पोर्टफोलियो को इफेक्ट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, उन स्टॉक्स को आप कभी भी संभाल के मत रखिए, उन्हें आप हटा दीजिए। और जो आपको प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, उन्हें आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास होल्ड कर सकते हैं। 3 की फीचर्स दिया है मनसुखानी ने एक फ्लावर को सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट की ईमानदारी। एक कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना ईमानदार है, आपको इजीली पता चल जाएगा। आज के एरा में तो और ज्यादा आसान है, आपके पास गूगल जैसा सर्च इंजन है, एआई है, आप किसी भी कंपनी की कुंडली निकाल सकते हैं। सेकंड थिंग होता है पोटेंशियल ग्रोथ। जो सेकंड की फीचर है किसी भी फ्लावर को सिलेक्ट करने के लिए, होता है कंपनी का पोटेंशियल ग्रोथ। आप एक कंपनी का पोटेंशियल ग्रोथ देखिए कि वो कंपनी किस तरह काम कर रही है, क्या उसका आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है। और तीसरा की पॉइंट होता है कंपनी के करंट वैल्यू। क्या करंट वैल्यू कंपनी की जो आपको दिखा रही है, जिस पे आप बाई करने वाले हैं, वो क्या फेयर वैल्यू है? क्या उस पे आपको बाई करना चाहिए या आपको उस पे बाई नहीं करना चाहिए? ये सब आपको खुद देखना होगा, आपको कोई और नहीं बता सकता। बिकॉज आप कहाँ इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी। पैसा देखिए, मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म से अगर मार्केट में है, ये बात आप भी जानते होंगे कि मार्केट में पैसा दिमाग से नहीं बनता, शांति से बनता है। आपको पता है कंपनी एक अच्छी कंपनी है
उसका मैनेजमेंट अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। एक गोल्डन इन्वेस्टर कभी भी पैनिक नहीं होता, कभी भी वो ये नहीं देखता कि सब बेच रहे हैं तो मैं भी बेच दूं, सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं। एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जिसको कंपनी के फंडामेंटल्स पता हो, मार्केट के फंडामेंटल्स पता हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो फंडामेंटल्स पे बिलीव करते हैं, तो ये डेली डेली के उतार चढ़ाव से, कभी मार्केट ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, ये सबसे आपको पैनिक होने की जरा भी जरूरत नहीं है। आप इजीली अपना स्टेक होल्ड कर सकते हैं, आप इजीली उसमें प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ ये बुक आज से करीब 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लोगों को लग सकता है कि यार ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। लेकिन देखिए, मार्केट का वक्त अलग था, मैं मानता हूँ उस वक्त की इन्वेस्टमेंट अलग हुआ करती थी, आज अलग होती है। लेकिन मार्केट एक फंडामेंटल पे चलता है, फंडामेंटल उस वक्त भी वही था जो आज है। ये किताब एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप सब लोग इस किताब को एक बार तो एटलीस्ट जरूर पढ़े। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको, और नेक्स्ट आपको किस बुक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।